अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लैंड ब्रोज। मैं हूं सैयद अली अब्दुल्ला गिलानी और मैं आज फिर हाजिर हूं दुनियापुर की एपिसोड 28 का टीज़र लेके। और एपिसोड 27 में जो कुछ हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम टीज़र देखते हैं, उसके बाद फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले द टीज़र फर्स्ट। नौरोज आदम अभी भी जेल में है। आप लोगों को उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। रही बात कसाईयों की, तो तैयार कर ली। आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं, दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकती। तो मुझे चलान लगाने से पहले ये तो सोच लो कि वापस जमीन पे आना है। कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मान रहा है, लेकिन यहाँ पे हर कोई कसाई। इतने जानवर से बानी हुए जितने लोग सभा करती है। तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक लाऊं। तुम्हें बुरा बयान नहीं लगा। मेरा बेटा शहरिया ख्वाब के आगे है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दो तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। अमेजिंग टीज़र। आई मीन जो एपिसोड 7 गुजरी है उसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ देखा। स्टोरी थोड़ी सी रुकी है पिछले मामलात की निस्बत। जिस तरह से पिछली एपिसोड चल रही थी उस लिहाज से थोड़ी सी स्टोरी के अंदर जो है ना थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ था। और जो एपिसोड 8 का टीज़र हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ होने वाला है। कि सबसे पहले एपिसोड 7 की बात करें तो उसमें सबसे पहले वो एपिसोड स्टार्ट होती है तो जेल का अदालत का सीन आ जाता है। जो शामिर है वो वहाँ पे पहुँचता है अदालत में, गार्ड्स वगैरह रोकने की कोशिश करते हैं, उनको हाथ उठा के आता पड़े जो अदालत में भी वो भाईजान गुंडा चल रहा है वहाँ पे। खैर अदालत लग जाती है, वहाँ पे उसको नौरोज़ को पेश करते हैं और वहाँ पे उसके ऊपर केस लगाया जाता है। जो नौरोज़ का वकील है वो वहाँ पे कहता है यार ये तो सिर्फ मिर्चों का कारोबार करते हैं, इसके अलावा इनका कोई कारोबार नहीं है। ठीक है, तो वो बड़ी अजीब सी, और ऐसा हमारे जुडिशल सिस्टम में ऐसा ही होता है। बहुत बड़े बड़े क्राइम होते हैं और छोटा सा केस डाल के बंदे को फारग कर दिया जाता है और लोग विक्ट्री का निशान बना के बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े मुजरिम जो हैं। और उसके बाद खैर उसको भी 14 दिन का रिमांड मांगा था SHO ने, उसको उन्होंने 14 दिन का रिमांड दे दिया और वो आ गया वापस। उसी असना में हम देखते हैं कि औरंगज़ेब जाता है वो SP के ऑफिस में और वहाँ पे बैठ के वो SP को बताने उसके साथ डील करता है एक किस्म की कि भाई तुम इसको जेल में ही रखो, और अगर तुम इसको जेल में ही रखोगे या जेल में मरवा दोगे, वैसे वो तो जेल में रखने की या मरवाने की बातचीत वहाँ पे हो रही होती है कि अगर तुम इसको मरवा दो और जो नवाब है उनके साथ मेरी डील करवा दो कि आधा दुनियापुर वो रख लें, आधा मुझे दे दें, तो जो मेरा आधा है उसमें से आधा का हिस्सा जो आपको आता रहेगा। तो वो इस बात पे काइंड ऑफ एग्री हो गया, वो मान रहा है कि चलो ठीक है। पता नहीं वो दिल से एग्री हुआ है कि ऊपर से उसने उसको सिर्फ चाल डाली है उसके ऊपर। बहरहाल ये आने वाली केस में पता चलेगा। अभी किसी ऑफिसर के ईमान के ऊपर हम बगैर देखे इस तरीके से वो नहीं कर सकते। बहरहाल ऐसा होता है कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिले हुए होते हैं, इसी तरह मिल बांट के खाते हैं। तो खैर उसने उसको कहा मैं सोच के बताता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी अदालत से जो है वो मुलाकात के ऑर्डर्स लेकर आ जाता है शामिर जो अपने बाप के साथ। उसका बाप उसको कसाई से मिलने का मशवरा देता है कि उसके पास जाओ, उसको मतलब गाइडलाइन देता है कि इस तरीके से आगे चल के चीज़ों को करो। अच्छा उससे पहले सॉरी वो गाड़ी से वापस जा रहे होते हैं तो जो शमशेर होता है ना वो अटैक कर देता है औरंगज़ेब को मारने के लिए। सॉरी औरंगज़ेब को कह रहा हूँ, उसको नौरोज़ आदम को मारने के लिए अटैक कर देता है। बस के ऊपर सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब उसमें इतनी लग्जरी गाड़ीज़ आगे पीछे होती हैं तो SHO भी जो है उसी प्रिजन वैन में बैठा होता है और नौरोज़ भी उसी में होता है। बाकी सारे लोग मारे जाते हैं, वो गाड़ी लेके निकल जाता है, उसके बाद हल्की सी गोली लगती है। खैर इतनी गोलियां चलने के बावजूद शामिर को गोली नहीं लगती, बाकी कोई बंदा नहीं बचता, बाकी सारे मारे जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं वो नवाब की पोती जो है वो वहाँ पे आती है, नाम उसका पता नहीं क्या उसमें, वो उसको आती है और उस रेस्क्यू करके अपने पास ले जाती है और वहाँ पे जाके उसको बाद में कहती है जी, उसको डायलॉग मारती है। ये आगे चल के इन दोनों का कोई ना कोई अफेयर चल जाना ये नज़र आ रहा है मुझे। खैर वहाँ पे वो उसको जाके छोड़ देती है कि चलो ठीक है आज तो तुम हो, और वो बड़ी चालाकी से उससे गन भी छीन लेता है मतलब इतने गार्ड्स हैं, ये वो कोई उसको गोली भी नहीं चलाता कि इसके हाथ में गन आ गई ये फायर कर देगा, कोई गोली नहीं चलाता। वो उसको कहते हैं चलो कोई गल नहीं, तो खोली। खैर अच्छा मुझे इस चीज़ में एक चीज़ की बात समझ नहीं आ रही कि वो पोती के हवाले कर दिया पूरा का पूरा दुनियापुर, दादा बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया, वो कोई ना फैसला कर सकता ना कुछ। हालांकि वो दिखाया था पहले कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वही था, तो उन्होंने एकदम से उसको इरेलीवेंट कर दिया। वो कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई बात भी करता तो आगे से पड़ जाती है उसको। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, समझ में नहीं आती कि किस तरह है। तो उसके बाद जो है वो साई को मिलने जाता है जो शामिर है,
और वहाँ पे बैठ के ऊपर ही वो भी आ जाती है क्योंकि उसको पता चलता है। और ये बात तो सिर्फ उन दोनों की आपस में हुई थी, तो नवाबों तक कैसे पहुंची, लीक बात कैसे हुई, इस बात की भी समझ नहीं है कि किसने लीक की है। बहरहाल वो बात लीक हुई और एंड टाइम पे वो भी वहाँ पहुंच गई, वो वहाँ पे नलियाँ खा रहा होता है, ऊपर से वो भी आ जाती है और वो फिर उसको बताता है कसाई कि भाई तुम्हारे भाइयों को यहीं पर घसीट के ला के मारा था मैंने। तो वो अब हमने टीज़र में देखा कि जो नवाब की बेटी है वो कहेगी कि जी ठीक है, वो उसके रात के टाइम उसके घर पे हमला करवा के और वहाँ से कसाई को किडनैप करवा के अपने मोहल्ले में ले गई है। और अब आगे चल के देखते हैं कि उसके साथ होता क्या है। और जो एसएचओ साहब हैं, उनका जो है ना समी खान का, उसका बेटा शहर में जो है किडनैप हो जाता है और उसको ये टास्क दिया जाता है कि जी अब आप इसको नौरोज़ को मारोगे तो आपके बेटे को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो है पीछे जो डीएसपी से एसपी से मिलने गया था ना औरंगज़ेब, वो वाक़ई अपनी बात पे जो है ना उनके साथ पूरा उतर गया है और वो यही चाहते हैं कि जी ठीक है, इनको मारा ही जाए। तो अब देखते हैं आने वाली किस्त में होता क्या है, क्योंकि ये सब कुछ नज़र आ रहा है, वो किडनैप तो हो जाएगा और शामिर भी फुल पर तोल के बैठा हुआ है, उसने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं दोबारा कुछ ना कुछ कि वो भी दोबारा अटैक टूक करेगा। वो कसाई का बेटा क्योंकि वो शामिर के साथ चला जाता है, अब ये लोग मिलके आदम से उसको बचाने की कोशिश करेंगे, पता नहीं अब उसको भी अगली किस्त में मार देते हैं, बचाते हैं। बंदे तो इस ड्रामे में ऐसे मारते हैं, करैक्टर पे करैक्टर, हर एपिसोड में कोई मेन करैक्टर जो लगता है यार ये लीड कर रहा है, उसको उड़ा देते हैं। मुझे तो लगा था हो सकता है औरंगज़ेब को भी उड़ा देते, रॉकेट लॉन्चर मारा, लगा नहीं वो कुदरती तौर पे, वरना मुझे लग रहा था शायद इसको भी उड़ा दें इस एपिसोड के अंदर। बहरहाल वो अब जो आगे स्टोरी मुझे जो थोड़ी-सी फीलिंग आ रही है ना, वो ऐसा होगा कि एसएचओ जो है वो उससे जाके मदद माँगेगा अपने बेटे की खातिर और एसएचओ को इस बात का पता चल जाएगा कि वो डीएसपी जो उनके साथ मिल गया है, तो वो जो है ना एसएचओ जो है औरंगज़ेब की मदद करेगा, सॉरी नौरोज़ की मदद करेगा और हो सकता है उसको जेल से छोड़ भी दे। और वो नौरोज़ अपने, क्योंकि उसने पहले बताया था कि मैं जेल में बैठा हुआ तुम्हारे हुकूमतों से ज़्यादा ताकतवर हूँ, आज़मा के देख लेना। तो वो अब उसको छोड़ेगा और वो उसके बेटे को रिहा करवाएगा। इस तरीके से जो है ना मुझे लगता है नौरोज़ जेल से बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। तो स्टे ट्यून, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी, और काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लाइक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे वीडियोज़ जो है ज़्यादा लोगों के पास चल जाती है। तो काइंडली वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।